New client setup. Order yours today. Visit aqua2lab.com. हाय गाइस, वेलकम टू एक्वा स्क्वायर लैब। आज हम एक जा रहे हैं क्लाइंट के इंस्टॉलेशन के लिए और जो हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट होता है क्लाइंट के एक विजिट से। जो एक्वा स्क्वायर लैब की गैलरी है वो आके यहाँ विजिट करते हैं, लाइव सेटअप्स देखते हैं, यहाँ पर उनके बारे में, एक्वेरियम के बारे में, प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। एज अ प्रोसेस स्टार्ट करने के जो पहला स्टेप होता है वो होता है डिज़ाइन। तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हम लोग जो है वो कस्टमर से कुछ 25 क्वेश्चंस गूगल फॉर्म पे लेते हैं। उन 25 क्वेश्चंस के अंदर जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि उनकी लाइकिंग क्या है, प्रेफरेंस क्या है, किस टाइप के प्लांट्स चाहिए, किस टाइप का स्टाइल चाहिए। उसके बेसिस पे 4-5 स्टाइल्स हम उनको देते हैं और उसके बाद वो एक स्टाइल फाइनलाइज करके हमें देते हैं। हम उसके बाद उनको एक फोटोशॉप बना के उनको ये प्रेजेंट करते हैं और अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन है तो वो वहाँ बनाते हैं। नाउ आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर एक ऑलरेडी क्यूब सेटअप है तो हम हार्डस्केप वगैरह करके क्लाइंट को बुलाते हैं। हार्डस्केप जो है वो कंफर्म कर देते हैं कि ये ऐसा दिखने वाला है। वंस वी गेट अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, हम उसके बाद जो है उस पर प्लांटेशन कर देते हैं। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम यहीं पर ही टाइम को साइकिल करते हैं फॉर 14 डेज। 14 डेज के अंदर इस प्लांट के अंदर कोई जो प्लांट नहीं चल रहा है या कोई इशू है तो वो हम इसका टेक केयर ऑफ दैट इंटायरली हियर। नाउ आज वो 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं फॉर वन ऑफ द क्लाइंट और ये आप बॉक्स देख रहे हैं। ये बॉक्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने अपना पूरा एस्टैब्लिश टैंक रखा हुआ है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो साइकिल्ड टैंक का पानी है उसे हम एक जार में डाल देते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल फ्लेक्सिबल जार है, ये कोलैप्सिबल जार है, ये 20 लीटर्स का है और बिकॉज हमारा ये कैपेसिटी जो है वो पूरा 30 लीटर्स का है तो उसमें अराउंड पूरा 20 लीटर्स का पानी आ जाता है। तो वो हम पानी वहाँ पर लेके जाएंगे। इसके साथ हमारे जितने एक्वा स्क्वायर लैब स्टार्टर किट के साथ जितने टूल्स आते हैं वो हम इसके अंदर डाल देते हैं क्लाइंट के लिए। जब हम क्लाइंट के घर पे जाएंगे हम वहाँ पर इसको अनबॉक्सिंग करेंगे एंड वहाँ पर देखते हैं ये सारी चीज इस किट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं जो किट में आती हैं, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज लाइक द ड्रिफ्टवुड एंड द रॉक्स एंड जो प्लांट ग्लू वगैरह जो चीज़ें होती हैं या सॉइल और ये सैंड वगैरह जो चीज़ें होती हैं जो किट के साथ आती हैं, बट बिकॉज इंस्टॉलेशन यहाँ पर हुई है तो हम लोगों ने वहाँ पर यूज़ किया। बट जो सामान क्लाइंट को हम देते हैं इसको मेंटेन करने के लिए उसका हम सारा डिटेल्स तो देखते रहिए बिकॉज एक एक चीज़ इसके अंदर से हम निकालेंगे और हम उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है क्लाइंट के वहाँ पे जब सेटअप करेंगे। सो लेट्स गो टू द क्लाइंट्स हाउस। क्लाइंट्स नेम इज प्रणीति एंड शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट लेडी। सो एंड शी इज़ अन आर्टिस्ट इज वेल एंड आप हमारा वहाँ पर इंस्टॉलेशन तो देखेंगे बट यू विल एक्चुअली गेट टू सी हर ब्यूटीफुल हाउस एंड ब्यूटीफुल बालकनी दैट शी इज गॉट। सारा सामान सेट है, सारी चीज़ें आ गई हैं, बॉक्स आ गया है, पानी आ गया है, हमारे क्लाइंट के लिए जो टूल्स जो चाहिए वो सब का किट है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, टूल किट रेडी है। लेट्स गो टू Welcome back guys. So we are at Pranita's house and it's a beautiful house and we are going to enter the house where we have already installed the Aqua Square Lab starter kit and the location is just really awesome. It's at the entrance. जैसे आप एंटर करते हो एक वाटर बॉडी होती है, वास्तु के हिसाब से बहुत ही बोला जाता है कि बहुत अच्छा होता है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स go inside and introduce you to Pranita.
and there's another family member of Pranita, who's Chloe. So we're going to meet him also, and of course the new setup that we have given to Pranita. So let's come. Look at the beautiful door. Pranita is there. Yeah, hi. Hey, how are you? Hi. So she is Pranita. So Pranita, we are all set. Yeah, I all hope you will take good care of it. Definitely it's looking so beautiful. Great. Thank you So so much. I'll tell you exactly what we have done here. Okay. ठीक है. तो सबसे पहले तो आपका जो ग्लास क्यूब है, ठीक है, ये जो ग्लास है ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है. तो जैसे नॉर्मल विंडो ग्लास होती है, तो विंडो ग्लास में क्या होता है कि क्लैरिटी नहीं होती है. तो इसलिए जो आपको जो इसमें हम लोग जो एटमॉस्फेयर लैब का स्टार्टर किट में जो ग्लास देते हैं, ये बहुत ही हाई ग्रेड का, लो आयरन ग्रेड का ग्लास होता है. 6 mm का ग्लास होता है. इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 37 लीटर्स है. तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि अगर आपको कभी पानी अरेंज करना हो तो आपको पता है कि हाँ, मुझे बिस्लरी की अगर 2 बॉटल आ जाएंगे तो मेरा हो जाएगा काम. तो 37 लीटर की इसकी कैपेसिटी है. इसके अंदर यहाँ पर जो है वो इसका में जो है वो अराउंड 10 लीटर्स के करीब सम्प होता है जो ये फिल्ट्रेशन करता रहता है. ठीक है. इसके अंदर हम लोगों ने जो प्लांट्स यूज करें, मोस्टली एनुबियस प्लांट्स यूज करें. ये जो छोटे, ये आपके मनी प्लांट वाली फैमिली से होते हैं, तो बहुत ही कम लाइट चाहिए होती है. दैट्स रीजन आपने देखा होगा मैंने लाइट की हाइट थोड़ी ऊपर रखी हुई है, बिकॉज उनको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए थी और ये नीचे रहते हैं मोस्टली जो शेड में रहते हैं. दूसरा प्लांट जो मैंने आपका यूज़ किया है वो बेसिकली आपकी जावा मॉस यूज़ करी है. तो ये जावा मॉस अभी हम लोगों ने जो ड्रिप फूड है उसके बस स्टिक करी है. तो धीरे धीरे ये जो है वो एक्सपैंड करेगी और ये ग्रो करना शुरू करेगी. जो नीचे हम लोगों ने ग्रास यूज़ करी है, ये बेसिकली बहुत ही वेल्सनेरिया के छोटे ग्रास स्पीशीज होती है. इनकी चेन आती है, तो एक ग्रास बनेगी, एक प्लांट बनेगा, फिर उसका दूसरा चेन बनेगा, तीसरा, जैसे नॉर्मल अपनी ग्रास बढ़ती है. तो ये धीरे धीरे है. अब बाद में अगर आपको देखते हो कि बहुत ज़्यादा जो है वो सामने की तरफ आ रहा है, तो आप कभी भी सीजर से उसको काट के वहाँ से निकाल के पीछे प्लांट कर सकते हो अगर सामने आ. तो ये आपका पूरा सेटअप है जिसमें हमने ये जो नीचे जो स्टोन यूज़ किया है वो सेरियो स्टोन है. तो स्टोन के ऊपर वुड हमने फिक्स किया हुआ है. एक बहुत स्पेशल टाइप का मतलब ग्लू होता है, तो उससे वो फिक्स किया तो वो निकलेगा. एक चीज़ याद रखना, थोड़े दिन बिकॉज अभी न्यू सेटअप है, तो आपका जो वुड होगा उसके ऊपर एक फंगस जैसा चीज़ आएगा. सो दैट इज़ फाइन बिकॉज वो बेसिकली वुड प्रेप हो रहा है. तो उसमें कोई वो ऐसा नहीं है. आपने क्या करना है, आपका नॉर्मल जैसे आपका पेंटिंग ब्रश होता है, एक अच्छा पेंटिंग ब्रश आप अलग से ले लीजिए. आप वो पेंटिंग ब्रश नीचे उसको अच्छे से धो के उसको बस यहाँ से उसको ब्रश से निकाल दीजिए जब भी आप नेक्स्ट वाटर चेंज करें. और वाटर चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस किट के साथ आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटायर किट. सो दिस इज द एंटायर किट. सो सबसे पहले तो ये साइफन होता है, ये आपको हेल्प करेगा पानी चेंज करने के लिए. ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट स्पंज होता है. इसका फ़ायदा ये होता है जैसे स्कॉच ब्राइट वगैरह बहुत हार्ड होता है, तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है. और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, ये आपके टूल्स हैं. ये आपका फॉर्सेप है, ये वेव सीजर है. मॉस काटने के लिए एक स्पेशल टूल है. ये हमारा स्पेशल एक बहुत ही हाई ग्रेड क्वालिटी का सीजर है. ये बेस्ट है कि स्प्रिंग एक्शन में है. तो जब ये मॉस, अभी तो ये बहुत छोटी लग रही है, बट 6-7 महीने में ये मॉस इतनी ह्यूज हो जाएगी कि आपको लिटरली आपको देना पड़ेगा दूसरों को, मतलब इतना ज़्यादा. नेट ये फिशिंग नेट है नॉर्मल. ये बेसिक गार्डनिंग ये टूल्स हैं, बट ये नॉर्मली इजीली मिलते नहीं है, इसलिए हम लोग किट के साथ लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ जो है ये मैग्नेट है, और या सिंपली इसको ऐसे ऐसे साफ कर सकते हैं. और द बेस्ट पार्ट इज ये यहाँ से आके इससे इस साइड रोटेट हो जाता है. देखिए बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया जो है वो हम लोग आधा तो पहले डाल देते हैं, और 6 मंथ्स के बाद इसको कुछ भी नहीं करना है, मतलब एक मग्गे में मिक्स करके इसको डाल देना है. बेसिकली ये क्या है कि ये आपको दिस विल हेल्प यू, मतलब बैलेंस, वो थोड़ा सा फिल्ट्रेशन वगैरह में इजी हो जाएगा. तो ये आपको मग में डाल के और फिल्टर की साइड में डालते हैं. अच्छा, इसमें से एक है जो आप जैसे अगर मान लो कभी देखते हो कि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा एलगी वगैरह आ रहा है, तो आप उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हो. वो आप मुझे पूछ लेना, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा.
ये है 1 फर्टिलाइजर। सो बेसिकली डालना है सिर्फ पानी में, एक ड्रॉप डालना, एक ड्रॉपर ले लेना आप, ठीक है। तो जैसे आप फिश फूड देते हो ना, वैसे आपको बस एक ड्रॉप यहाँ पर डालना है रोज। जिस दिन आप पानी चेंज कर रहे हो उस दिन इसको नहीं डालना। ये बायोस्टार्ट बेसिकली क्या है कि ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब जब हम लोगों ने आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने ये बायोस्टार्ट इसमें डाला था। उससे क्या हुआ, बहुत सारा बैक्टीरिया क्रिएट हो गया। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएट हो रहा है, प्लांट्स ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर हमने जो वुड डाली है वो ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएट करता है। तो ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो बेसिकली आपका अंदर और जितना भी बैक्टीरिया है वो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करता है न्यूट्रिशन। तो वो कौन करता है, वही बैक्टीरिया। ये आपको करना है जिस दिन आप वाटर चेंज करोगे, इसका एक ढक्कन आपको डालना। इसकी चीज़ है एक्वाक्योर। अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपका पानी ऑलरेडी TDS जो है वो बंद नहीं है। बट कभी अगर ऐसा हो पानी ना हो और अगर कहीं बाहर से पानी ला रहे हो तो उसमें से अगर आपको क्लोरीन रिमूव करना है तो ये क्लोरीन रिमूव करने के लिए ये एडिशनल है कि ये भी किट में साथ में आ सकता है। बट इस चीज़ जो है वो है स्ट्रेस क्योर। अब उसके बाद आप 10 दिन के बाद फिश लाओगे, ठीक है। अब फिश जब लेकर आओगे तो जब वो फिश आती है तो बहुत स्ट्रेस में होती है। तो कभी भी लोकल फिश से जब आप फिश लाते हो उसका तरीका क्या है, आपको एक बोल लेनी है, ठीक है। और उसमें जो आपका फिश जिस पैकेट में आता है वो डायरेक्टली उसी के अब मेरे से जब आप फिश लोगे तो आपने कंटेनर लेकर आना, क्योंकि इसके अंदर मैं ही आपको फिश दूंगा। और ये एक चीज़ है कि जिनके पास ये कंटेनर्स हैं जो मेरे पास आते हैं उनको स्ट्रेट 50% डिस्काउंट मिलता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू रीयूज पॉलिथीन, आई वांट टू अवॉइड दैट। तो वो स्ट्रेट अब तो इसमें एक तो क्या है कि फिश की, क्योंकि इसमें होल वगैरह दिया हुआ है तो फिश के लिए एयर वेयर भी सब होता है। तो आप जब इसको लाते हो तो इसके अंदर वो फिश आएगी, तो फिश के अंदर जो पानी है वो पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। वो पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि जैसे आपने मैंने आपको इतना पानी भर के दिया तो आपने क्या किया, इतना पानी ड्रेन आउट कर दिया। जब आपने पानी इतना ड्रेन आउट कर दिया तो इसका पानी थोड़ा थोड़ा करके आधे घंटे में धीरे धीरे डालना और इसमें यहीं रख देना, जिससे कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम आ जाए। इसका पानी के पैरामीटर और इसके पानी के पैरामीटर भी ऑलमोस्ट सेम आ जाए। जब आपको लगता है कि हाँ आधा घंटा एक्लिमेटाइज हो गए हैं तो उसके बाद आपको एक मग्गा लेना और ये जो आपको नेट दे रखी है उसमें पूरा का पूरा ड्रेन करना है। फिश आपकी नेट में आ जाएगी और फिर उसके बाद इधर डाल देना। उसके बाद आपका ये वाला स्ट्रेस वाला है उसका एक आपको डाल देना, कि उससे क्या है कि वो स्ट्रेस और लाइट ऑफ कर देना। पहले दिन खाना नहीं देना है और लाइट ऑफ है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, जस्ट इमेजिन द फिश टू बी लाइक हम एकदम से नए घर में बहुत हार्ड, अब मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो मैं बहुत स्ट्रेस में रहूँगा। तो मेरे को एक तो स्ट्रेस की ओर लेना है और लाइट ऑफ करना, ठीक है। ये तो फिश फूड दिया, अब देखा खाना खत्म हो गया। जब आपने देखा खाना खत्म हो गया तब आपको दोबारा देना। बिल्कुल भी फिश फूड नीचे नहीं आना, क्योंकि वो क्या है कि एक तो फिश के लिए प्रॉब्लम करेगा और फिर एक्वेरियम के अलावा बैलेंस जो है वो सड़ जाएगा खाना। तो प्रॉब्लम ये हम लोग का खाना अगर सड़ता है फेंक देते हैं यहाँ खाते, ठीक है। इसलिए एकदम और थोड़ा सा 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट में जितना खाते हैं उतना, ठीक है। अगर मान लो आप देखते हो कि सडनली फिश खाना नहीं खा रही है, आप ट्राई नहीं होगी, तो आप क्या कर सकते हो, इस फिश फूड को हल्का सा ये गार्लिक पाउडर का जो लिक्विड है उसमें मिक्स करके, गार्लिक पाउडर इज बेसिकली नोन टू इंक्रीज द एपेटाइट ऑफ फिश। तो ये एक प्रोडक्ट है जो इसके साथ करके आप, तो ये एक कार्बन का सप्लीमेंट है। ये अभी आपको उतना नहीं चाहिए बिकॉज आपके प्लांट्स उतने नहीं हैं, बट बाद में अगर आप प्लांट्स बहुत एडिशनल डालते हो तो अब आप CO2 सिलेंडर तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट CO2 का सप्लीमेंट हमें देना पड़ेगा। और CO2 कहाँ से आएगा, या तो फिश लोड अगर हमारा पर हो, अगर फिश लोड अच्छा है तो फिश CO2 दे देगी प्लांट्स को हम, तो वो हमारा यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो फिश भी कम है, CO2 सिलेंडर भी नहीं लगा तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। तो ये 6 बॉटल्स किट के साथ ही आती हैं और ये फिश फूड भी आता है। इसके ये सारा का सारा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मैंने बनाया हुआ है। यू कैन ऑलवेज कीप दैट मैनुअल हियर और यू कैन ऑल्सो कीप इट इन योर व्हाट्सएप चीज़ें। ये बेसिकली रूट स्टिक्स हैं। ये रूट स्टिक्स जैसे आप अपने गार्डन में पौधे लगाते हैं तो थोड़े दिन के बाद सॉइल की न्यूट्रिशन कम हो जाती है, तो आप क्या करते हो, रूट स्टिक्स का कुछ नहीं करना है, ये रूट स्टिक लेना है। जहाँ पर भी आप देखते हो कि येलोइंग हो रही है आप रूट स्टिक डालनी है। वाटर शेड्यूल आज मैंने पानी किया है, तो एक बार 3 डेज के बाद 30% वाटर चेंज कर देना। 3 डेज में नहीं, आप परसों कर देना 30%। और
तरीका मैंने आपको बता दिया है और चलते हैं उसके बाद फिर हर वीक में 50% ठीक है। और लाइट अपने को 5 घंटे ऑन रखनी है और आप सेट कर लो, जैसे आप ऑफिस से आते हो आपको उस टाइम पे इसको व्यू करना है तो आपका लाइट का स्केड्यूल हमेशा वैसे होना चाहिए कि मैं जो है वो 2 तरीके हैं लाइट के एक्चुअली। एक तरीका है ब्रेकअप वाला, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप 3 घंटा सुबह दे दी और 3 घंटा शाम को दी, तो 6 घंटा आप दे सकते हो लाइट। तो उसमें क्या है कि बीच में ब्लैकआउट पीरियड हो जाता है, फिर उसके बाद तो जैसे अपना नॉर्मल इन्वायरमेंट में वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए है तो वैसा आप उसमें कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आप गार्डनिंग करते हैं ये एग्जैक्टली वैसा है। देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, बट या आप हो हेल्प के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स लवली ब्यूटीफुल नया एडिशन इनटू माय फैमिली। यस यस यस। एंड एक और फैमिली मेंबर है हाँ, ये हमारी क्लोवी, बड़ी- जरा इनसे भी मुलाकात करें। सो मिस्टर क्लोवी, हाउ डिड यू लाइक आवर, you will have new friends very soon. हाँ, Excited? she'll see the fishes, फिर उसको Yeah. लगेगा Fish. अभी टाइम काफी क्लीन हो रहा है, अभी और भी क्लीन हो जाएगा धीरे धीरे। तो थोड़ा सा आप देखोगे ऑक्सीजन की बबल्स भी आने शुरू हो गए। तो सो बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि दिखने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमने इसका प्रोसेस इतना सिंपल बना रखा है कि किसी को कोई भी इशू नहीं आएगा। जो आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसमें सारी चीज़ें आती हैं। enjoy करिए and try to involve yourself and more of your friends and kids into this hobby. It's a beautiful hobby. And अभी मैं आपको छोटा सा एक बहुत ही अमेजिंग दिखने वाली एक बालकनी का टूर भी दूंगा इसके बाद, बट पहले हम लोग इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे। You look at the way she has made it. The entire balcony looks like a garden. Beautiful plants everywhere. Very nicely done. Very nicely done. And यहाँ का USP जो है वो ये घोंसला है, एंड ये एक्चुअल घोंसला है। यहाँ पर रोज शाम को बर्ड्स आती हैं और इनसे ये एक्चुअली घर है उनका, ये इनका प्रॉपर होम है जिसके अंदर वो बर्ड जो है वो रोज़ आती हैं। एंड एक यूनिक चीज़ जो मेरे को प्रियंका बताई थी इस वन कि वो आती है और वहाँ से आवाज़ करती है और उसके बाद जो है वो बेसिकली आप ही तक बताइए क्या। हाँ, she says कि ये balcony बंद कर दो, फिर वो आती है प्रोटेक्शन के लिए, फिर हम balcony बंद करते हैं तब वो अपने घर में आती है, दरवाजे में आती है। ब्यूटीफुल। हाँ, और खुद ने ही बनाया हुआ ये घर, ये खुद ने बनाया हुआ है। वेरी 3 बेबी उसके हो गए, एक अच्छा। दूसरी आई थी उसके भी 3 बेबी हो गए, अब तीसरी आ गई। एंड व्हाट बर्ड इट इज वो पता नहीं चला। दैट इज सनबर्ड। सनबर्ड। अच्छा। वो मैंने पता किया था।